एक तरफ वह लगातार रोते हुए बार बार सॉरी कह रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी नाकामी के लिए माफी मांग रहा है या फिर सचमुच जीने की चाह खत्म हो गई है। उसे याद आ गया जब उसका छोटा भाई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पिता ने भाई की तारीफों के पुल बांध दिए थे और उसे ताने मारते हुए कहा था, तू तो बस एक निकम्मा है, दिन भर गेम खेलता रहता है, तेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। यही सोचकर उसे लगा, शायद इस मौत के खेल में सबसे पहले मरने लायक वही है। लेकिन तभी जमीन पर गिरा हुआ गुनान की दर्द भरी चीख ने उसे वापस खींच लिया। जेब से उसकी मंगेतर के लिए लाया गया एंगेजमेंट रिंग गिर गया। अनलाइक उसके जैसे एमलेस इंसान के, गुनान का सपना था एक परिवार बसाना। रिंग देखते ही उसे याद आया, उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार कहा था, गुनान बार बार अपने दोस्तों जांग टाई और लियांग मुक की बातें करता है, मानो वो दोनों उसकी जिंदगी में बहुत गहरे बैठे हों। उधर जांग टाई अभी भी लिटिल जी को कसकर थामे हुए था। वो जानता था लिटिल जी मरना नहीं चाहता, पर उसके लिए दोस्त की जिंदगी सबसे ऊपर थी। उस पल लियांग मुक को फिर से पुराने दिन याद आ गए, जब पिता उसे ताना मारते, वही दो दोस्त उसे हिम्मत देते। तीनों रात को चोरी छुपे बाहर निकलते, टोक्यो की गलियों में घूमते, बार में अपनी बातें बयां करते। उनकी दोस्ती कोई आम बात नहीं थी। लियांगमुक ने समझ लिया कि उसकी सबसे सच्ची रिश्तेदारी इन्हीं दोस्तों से है। अगर ये दो लोग नहीं बचे तो उसके जीने की कोई वजह भी नहीं है। आखिरकार लियांगमुक ने तय कर लिया, वह खुद को वॉल्फ बना देगा ताकि उसके दोस्त बच जाएं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया, ये दोनों भी मरना ही चाहते थे। जांग ताई ने लिटिल जी को पेड़ों के पीछे छिपा रखा था और गुनान भी जानबूझकर उसकी नजरों से ओझल था। उसकी पुकार सुनकर भी दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो इस खतरनाक खेल के उस नियम को मानते हुए वॉल्फ को सामने नहीं लाना चाहिए। समय खत्म होता जा रहा था। आखिरकार लिटिल जी ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। वह जांग थाई से लिपटकर रोता रहा, फिर चुप हो गया। जांग थाई लगातार माफी मांगता रहा। उसे पता था कि वह लिटिल जी की मोहब्बत का हक नहीं चुका पाया। एक रात की मोहब्बत और बरसों पुरानी दोस्ती, इसका मतलब तो कोई भी समझ सकता था। अंत में गुनान ने मुंह फेर लिया और लियांग मुक के सामने आखिरी दर्द भरा विदा देने के लिए खड़ा हो गया। दो दोस्तों की दर्दनाक मौत ने लियांग मुक को तोड़ दिया, पर खेल वहीं खत्म नहीं हुआ। असल लड़ाई तो बस अब शुरू हो रही थी।